नीट 2025 देने के बाद कई सारे बच्चे अभी भी इस डाउट में हैं कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। कई सारे बच्चे मेरे पास में ऐसे भी हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहेंगे कि मैम मैं तो ड्रॉप ले रहा हूँ। अरे भाई, क्या सोच के ड्रॉप ले रहे हो? पिछले 3-4 साल से तो आप ड्रॉप ही ले रहे हो। तो इन एक्चुअल में आप कैसी सिचुएशन में हैं, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इस पर हम लोग एक परफेक्ट करेक्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। पिछले 7 साल से नीट यूजी कैटेगरी में बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाती आ रही हूँ। कई सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में आज मेरे पढ़ाए हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम नोटिस की। कई सारे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 सालों से ड्रॉप लिए जा रहे हैं। मेनली जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, ड्रॉप लिए जा रहे हैं एंड अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या मैं एक और ड्रॉप ले लूँ। आइए बेटा, हम लोग एक रियलिस्टिक डिस्कशन करते हैं, स्टोन पेपर सिजर करके नहीं, किसी कॉइन को उछालकर हेड एंड टेल से नहीं। हम लोग एक रियलिस्टिक डिस्कशन करेंगे कि क्या आपको एक्चुअल में ड्रॉप लेना चाहिए या फिर भगवान ने आपको किसी और चीज़ के लिए बनाकर भेजा है इस धरती पर। सो लेट्स बेटा स्टार्ट। सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर हम लोग एक बेसिक बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अगर करें तो बहुत जनरल में देख लेते हैं। नीट यूजी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, है ना? नीट यूजी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। अब नीट यूजी की प्रिपरेशन आप जितने भी साल ड्रॉप कर रहे हैं, इसके बाद में जब आपका एडमिशन होगा आपको करना है एमबीबीएस। ठीक, एमबीबीएस कितने साल की हमारी? एमबीबीएस कितने साल की हमारी? 4.5 ईयर्स फॉर 4.5 ईयर्स। ठीक ठीक है। इसके बाद में मैं इंटर्नशिप करूँगा या करूँगी, इंटर्न की तरह काम करेंगे और फिर इसके बाद में मैं दूंगा या दूंगी नीट पीजी का एग्ज़ाम। ठीक ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली बता दूं, नीट यूजी से कई गुना डिफ़िकल्ट होता है ये नीट पीजी का एग्ज़ाम। ठीक है। इसके बाद में कुछ साल अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। इसमें भी मैं कोर्सेज करूँगी मैम। नीट यूजी के बाद में पीजी के बाद में पीजी कोर्स 2 साल का, फिर प्रैक्टिस, फिर इसके बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन अगर मैं करूँ, फिर इसके बाद में ये हो गया 2 साल का, फिर हो गई यहाँ पर प्रैक्टिस कुछ साल की, फिर मैं अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करूँ तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 साल लगेंगे एंड इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करूँगी मैं, तब जाके मैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर कहलाऊँगी। तब जाके मैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर कहलाऊंगी, जो मैं एक्चुअल में ड्रीम करती हूँ या करता हूँ। तो इन जनरल अगर कैलकुलेट की जाए तो 4.5 + 1 5.5 प्लस नीट पीजी की तैयारी देखो कितने टाइम आप करते हो, वो तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, 2 साल, ये 7.5। इसके बाद में सुपर स्पेशलिटी लगभग 10 ईयर्स आपके ये हो गए। 10 ईयर्स की आपकी स्टडीज़ ही है, जिसके साथ में आपको नीट यूजी के ड्रॉप और नीट पीजी के ड्रॉप ऐड करने हैं कि आप कितनी प्रिपरेशन करते हो। एटलीस्ट इसमें एक ड्रॉप तो सभी लोग लेते हैं, तो ये हो गए आपके 11 साल। ये 11 साल के बाद में आप एक परफेक्ट डॉक्टर बन पाएंगे जो आप ड्रीम करते हैं। एंड नीट यूजी में आपने अगर 1 साल दे दिया है, दूसरा दे दिया है, तीसरा दे दिया है, चौथा दे दिया है, 5वां देने जा रहे हैं, तो समझें कि आप इसमें ये इतने ईयर्स और ऐड करते जा रहे हैं। ठीक, अगर अभी आप 20 साल की उम्र में हैं और ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो इमेजिन करिए कि 19 के हैं और ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो 20 में आपका एडमिशन होगा, तब जाके ये 11 साल आप ऐड करेंगे और इसके बाद 31 में जाकर कहीं आप ये सुपर स्पेशलिटी में आ पाएंगे। इसमें आप ड्रॉप बढ़ाते जाएंगे इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप ड्रॉप बढ़ाते जाएंगे तो ये ईयर आपके और बढ़ते जाएंगे। तो लाइफ की स्टेबिलिटी आपकी इस एज पर आएगी एटलीस्ट। ठीक है। तो एक चीज़ बड़ी कॉमन मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा बोलती हूँ कि ड्रॉप ईयर जब आप काउंट करते हैं ना पता नहीं चलता, बट जब आप मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं ना तब आपको ईयर्स की एक्चुअल में वैल्यू पता चलती है। ठीक है।
तो बेटा इस सब बबल में अगर आप ट्रैप्ड हैं कि मैं 1 साल और ड्रॉप ले लेता हूँ, 1 साल और ड्रॉप ले लेता हूँ, होता क्या है, ये जो 1 2 3 4 5 साल है ना, ये आपके, ये आप अपनी सारी की सारी यंग एज की जो आपकी एनर्जी है, आप अपनी सारी की सारी एनर्जी इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये 5 साल की तो MBBS हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो सकते हैं, आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो सकते हैं। कई सारे बच्चे, मैं आपको बहुत जनरल चीज़ बताना चाहती हूँ, कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका ड्रीम होता है कि मैम मैं पहले नीट की तैयारी करूँगा, एडमिशन लूँगा, डॉक्टर बनूँगा और उस बैचलर्स के डिग्री को यूज़ करके फिर मैं UPSC की प्रिपरेशन करूँगा। आई एम टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पहले करना चाहते हैं नीट, फिर बनना चाहते हैं डॉक्टर और इसके बैचलर्स की डिग्री लेकर करना चाहते हैं UPSC। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। कई बच्चे ये बात बोलते नहीं है, मन में उनके ये इच्छा होती है। तो बेटा इन बेसिकली ये सारे जो ड्रीमी अप्रोच है ना, इससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए प्लीज़, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा रियलिस्टिक डिस्कशन करते हैं ना, थोड़ा सा रियलिस्टिक डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो बेटा मैं आपको बहुत जनरल एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। आपके साथ में कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, बस आपको चूज़ अभी करना है कि क्या मैं अभी ड्रॉप लूँ या नहीं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर कि अगर ये एग्ज़ाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बेटा, अगर आपने नीट 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो आप बिना कुछ सोचे समझे दूसरे अटेम्प्ट का ड्रॉप ले सकते हैं। यू डिज़र्व इट, ठीक। लेकिन अगर ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, अगर ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, तो आप सोचिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर आप अपनी गलती पहचान पा रहे होंगे तो आप डिज़र्व करते हैं कि आप ड्रॉप ले लें, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या गलती की है जो कि मैं ड्रॉप में नहीं करूँगा। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, मैम मैंने तो सीरियसली पढ़ाई नहीं की। अरे भाई तूने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्या डिस्ट्रैक्शंस थे एक्चुअल में, ठीक है। तो ये मेन एक चीज़, अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई किसी दूसरे कोर्स में एनरोल हो जाओ। तीसरी बात कि अगर ये, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सेकंड के बाद में आप क्यों नहीं हुआ अगर आपको पता है तो ड्रॉप ले लो, यानी कि आपका थर्ड अटेम्प्ट होगा एंड थर्ड अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट, शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट। कई सारे बच्चों का ये थर्ड अटेम्प्ट भी रहा हुआ होगा अभी का एग्जाम और इसके बाद में चाहते हैं कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट दूं। मेरे हिसाब से आपको 3 अटेम्प्ट लेने चाहिए, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद, मैक्सिमम एक और इसके बाद, मैक्सिमम। बट अगर आपका ये थर्ड तो आप फिर भी चाहते हो कि मैम ड्रॉप ले लूँ, तो बेटा आपको नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके पास में और ऑप्शन है, अगर आपके घर में पैसा है तो अब्रॉड, MBBS अब्रॉड कर सकते हो, ठीक है, अब्रॉड कर सकते हो। नहीं है तो आपके पास में बहुत सारे n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर भी कि मैम मैं तो यही करना चाहता हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की थी, मेरा हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, या मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार तो नीट निकाल ही लूँगा चाहे कैसा पेपर आ जाए, तो बेटा यहाँ पर आप ड्रॉप लेने का थोड़ा बहुत सोच सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो ऑफलाइन स्टडीज़ करके ड्रॉप लेना। आई एम टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली, ऑनलाइन करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल चढ़ेगा, बट मैं आपको कह रही हूँ ऑफलाइन प्रेफर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशन टीचर्स देते हैं, हम लोग देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम मेरे घर में उतना पैसा नहीं है, मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा, तो ऑनलाइन तभी डिसीजन लेना इफ़ यू हैव 10x motivation and self motivation, not from any video lecture, not from any motivational speaker, not from any video, ठीक है, not from any book। अगर सेल्फ मोटिवेशन है वो भी 10 गुना, तो ऑनलाइन आप ड्रॉप ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, इसकी एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, वहाँ पर जाके देख लो, उसी तरीके से फॉलो करना और पढ़ना। बायोलॉजी का तो मैंने सीक्वेंस ही बता रखा है, विद डेट नहीं बताया है। विद डेट आप ऐसे देखेंगे कि अगर आपको कोई चैप्टर आता है तो आप उसको थोड़ा कम
दिनों में कवर कर सकते हैं, जो नहीं आता उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कितना टाइम लेते हैं, ठीक है। बट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए वो मैंने आपको एक डिटेल वहाँ पर बताया हुआ है। दूसरी चीज़, जब अकेले पढ़ते हो तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बेटा मैंने आपको फ्री में मेरा डाउट चैनल बताया हुआ है। इनफैक्ट मेरे टेलीग्राम का पर्सनल लिंक भी आप सभी के पास में इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड है, वहाँ जाएं और इसको रख लें बेटा। यहाँ पर आके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके लिए सिर्फ इतना मैक्सिमम कर सकती हूँ कि वहाँ पर आपको डाउट्स प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप बेटा सबसे पहले अपने कुछ लायबिलिटीज़ देखें, कैसा अटेम्प्ट रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करें, अकेले बैठकर सोचें एंड फाइनली डिसाइड करें कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर कोई अदर ऑप्शन चूज़ करना है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने फाइनल डिसीजन क्या लिया। एंड यस, इस सब के अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग या फिर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर एक क्वेरी का जल्द से जल्द आंसर करने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।